छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। दोनों हाथ उठा करके वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे ओ, कहते हैं लोग इसे राधा दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। दोनों हाथ उठा करके बगल वालों, तुम लोग पूरी खाने आए हो क्या? उठाओ दोनों हाथ। हनुमान जी का पता बताते हैं। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। भिलाई वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए दोनों हाथ उठा के छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। ताली बजाते हुए हरि बोल। अच्छा, हनुमान जी नाचे कैसे? कैसे नाचते हैं? पाँव में घुंघरू नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे। राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। दोनों हाथ उठा करके राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमान,
बालाजी का भगत कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। पक्के वाले हो या कच्चे वाले? बोलो। हनुमान जी नचते क्यों हैं? पूछो क्यों नचते हैं? नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 श्री राम को रिझावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, राम जी के चरणों में हो, दुनिया में भक्त बड़ा हो, दुनिया में भक्त बड़ा इनको ही माना। छम 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 नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान। हम भी गाएं तुम भी गाओ, उठाओ हाथ। छम छम नाच देखो, छम छम नाच देखो, छम छम नाच देखो, राधा राधा वो। यहां वालों जो एकदम मैदान में पंडाल के बाहर खड़े, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ, सीताराम सीताराम गाओ, सीताराम सीताराम गाओ, सीताराम सीताराम। इसलिए दोनों हाथ उठा के छम छम नच देखो वीर हनुमान, छम छम नच देखो वीर हनुमान, 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 वीर हनुमान। हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सेक्टर 9 वाले हनुमान जी की जय हो। हरे हरे बैठ जाओ। तो हनुमान जी के कानन कुंडलों पर चर्चा आई। गोस्वामी जी ने लिखा कानन कुंडल कुंचित केशा। अब कानन कुंडल तो समझ आ गए कि हनुमान जी के कान राम कथा सुनने के लिए ललायत हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने उन कुंडलों की चर्चा की। बोलो सीताराम। पर कुंचित केशा का अर्थ क्या है? सुनो, केस माने होता है बाल, पर केस नहीं लिखा, केसा। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखो, बल्कि बाबा केस भी कह सकते थे, पर केसा कहा।
इसका जो अर्थ हमें समझ आया वो हम आपको कह रहे। शब्दकोश में केस का अर्थ लाज बचाने वाला भी होता है। शब्दकोश में केस का अर्थ लाज बचाने वाला, और हनुमान जी हैं ही लाज बचाने वाले। कितनों की लाज नहीं बचाई। कानन कुंडल कुंचित केशा, हनुमान जी ने बहुत लोगों की लाज बचाई। भगवान नाम ने बहुत लोगों की लाज बचाई। विभीषण की लाज बचाई, सुग्रीव की लाज बचाई। सुग्रीव की तो ऐसी लाज हनुमान जी ने बचाई कि पूछो ना। आहा, बाली ने सुग्रीव का पूरा आधिपत्य छुड़ा लिया, यहां तक कि लुगाई तक को छुड़ा लिया। घरवाली, राज्य छुड़ाया, सम्मान छुड़ाया, घरवाली को छुड़ा लिया। राजा बन के बैठ गया और उल्टा बाली सुग्रीव को मारने का प्रयत्न करने लगा। पर बाली की पराजय हुई, सुग्रीव की जीत हुई, विजय हुई। क्यों? पूछो क्यों? बाली कौन? उसको ऐसा वरदान था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने जाता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती। हमने ये कथा एक बार छत्तीसगढ़ में अपने चेला चंगीलाल को सुनाई। बोला गुरुजी वो बाली आज भी जिंदा है। हमने कहा कैसे? वो तो राम जी ने मार दिया था। बोले वो बाली आजकल घरवाली में आ गया है। आओ, आओ। अरे हम कभी विनोद की बात नहीं, सच बता रहे। तो बाली को ऐसा वरदान था, आधी शक्ति का हरण वो सामने वाले की कर लेता था। सुग्रीव डरते थे बहुत, कई बार वो पीट पीट के हड्डी पसली तोड़ चुका था। बोलो सीताराम। पर सुग्रीव की विजय हुई, बाली की पराजय हुई। देखो ये बहुत मायने रखता है कि आपका सलाहकार कौन है? ध्यान से सुनना। आप किसकी सलाह मानते हैं, किसकी सलाह सुनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुग्रीव के सलाहकार हनुमान जी थे, इसलिए जीत गए, इसलिए पराजय होकर के भी इनकी विजय हो गई। यदि कोई और होता तो मृत्यु हो जाती।